दोस्तों, मैं हूं आदित्य बंसल। बिजनेस टाइकून लेटेस्ट बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शादीशुदा लोगों के लिए बेस्ट टिप्स, हाँ जी, 10 बेस्ट फाइनेंशियल टिप्स देने जा रहा हूं। अगर आपकी शादी हो गई या होने वाली है तो ये टिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। आमतौर पर होता क्या है, हम लोगों की शादी हो तो जाती है, पर उसके बाद आगे ज़िंदगी में कैसे क्या कदम उठाना है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक रिश्ता होता है ये। तो इसको संभालने के लिए क्या करें और अपना फ्यूचर भी सिक्योर रहे, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह सिक्योर हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, पहली बात बताता हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ साझा फैसले लें। जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो या इन्वेस्टमेंट करें, अपने पार्टनर से डिस्कस करके ही करें, क्योंकि शादी के बाद आप जो भी फैसले करते हैं वो आपके साथ आपके पार्टनर को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा बताऊंगा मैं आपको, आप अपना अकाउंट जॉइंट रखें। जो भी आप अकाउंट खुलवाएं, जॉइंट सेविंग अकाउंट रखें, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले मिलकर कर रहे हो तो आप दोनों को अपनी सेविंग का बेहतरीन आइडिया होगा। तीसरा पॉइंट है नॉमिनेशन। शादी से पहले आपके सेविंग अकाउंट, पीएफ अकाउंट या इंश्योरेंस में अपने माता पिता को नॉमिनी रखा होगा। सही बात है। शादी के बाद इसे अपडेट कर दीजिए और अपने पार्टनर को नॉमिनी के तौर पर रखिए, जिससे उसका विश्वास बढ़ेगा। अपने पार्टनर को नॉमिनी की तरह बिल्कुल रखिए, जिससे उसका विश्वास भी होगा आपके ऊपर। चौथा पॉइंट है दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। जल्दी से जाइए और अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको उसी की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी से करा सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है अपना दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस। शादी के बाद आप टर्म इंश्योरेंस के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? एक ऐसा इंश्योरेंस है दोस्तों जो कम कीमत पर, जिसकी बहुत कम प्रीमियम होगी और ज़्यादा लाइफ कवर देगा। और आप जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस कराते हैं वह उतना ही सस्ता पड़ता है। और इसमें एक बुरी घटना होने पर या किसी पार्टनर की मृत्यु होने पर उसको ज़िंदगी भर के लिए लाभदायी रहता है। चौथा है दोस्तों, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ये क्या होता है? अगर आप और आपका पार्टनर दोनों वर्किंग है, आप दोनों काम करते हैं, तो आपको मिलकर एक इमरजेंसी फंड बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अकेले वर्किंग है तो आपके लिए इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम जो शुरुआत में शादी होती है तो हमारे ऊपर बोझ कम रहता है, खर्चे भी कम रहते हैं, तो अपन अपनी सेविंग सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बचा के एक इमरजेंसी फंड जो आपको बहुत काम आ सकता है।
हर महीने 500 इन्वेस्टमेंट कर लिया, 1000 रुपये कर लिया, जिससे आपका धीरे धीरे उस पैसे को खर्च मत करिए, आपके बहुत काम आएगा, कोई भी इमरजेंसी घटना होने पर काम आता है दोस्तों। और अपना अगला पॉइंट है दोस्तों ड्रीम हाउस homeonline.com। ये तो साला बैनर है, ये भी नया कोई प्रोडक्ट आया हुआ है इस पे। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड के बाद अब आते हैं अपन होम ऑनलाइन पर या अपने ड्रीम हाउस पर। अपना ड्रीम हाउस ख़रीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट के लिए एक निश्चित रकम की ज़रूरत होगी, क्योंकि एकदम इकट्ठा पैसा तो किसी के पास नहीं होता। इसके अलावा एक ध्यान और रखते हैं, अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपकी सैलरी का कम से कम 30 से 35% अमाउंट EMI के तौर पर जा सकता है। अपने 30 से 35% अमाउंट EMI के तौर पर जा सकता है। आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ड्रीम हाउस खरीदने के बारे में सोचना होगा। सॉरी दोस्तों, अगला पॉइंट है अपना विदेश में हॉलीडे के लिए प्लानिंग। अगर आप शादी के बाद कहीं विदेश में हॉलीडे मनाने जाना चाहिए, वैसे भी शादी हो जाती है तो पत्नी जिद करती है कि मुझे कहीं घुमाने ले जाओ, या पहले भी अपन प्लानिंग कर रखते हैं। हर किसी का सपना होता है कि मैं विदेश जाऊं, तो इसको लिए आपको धीरे धीरे सेविंग्स अकाउंट से आप तो ओनली 200 रुपये महीना बचाइए, 6 महीने के लिए आपको आराम से। इसके लिए आप अलग से सेविंग शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, धीरे धीरे आप अपने आप ही सेविंग करते आदत पड़ जाएगी आपको, तो आप सेविंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट है आपका लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अगर आप आगे की प्लानिंग सिक्योर करना चाहते हैं तो निवेश करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं तो वो 7.5% या 8% का रिटर्न देगी। इसलिए ज़रूरी है हाई रिस्क और हाई प्लेटफॉर्म को भी अपनाना पड़ेगा। हाई रिस्क और हाई क्या प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों, मैं अगली बार बताऊंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी फाइनेंशियल टिप्स। इन सब को अपनाकर आप निश्चित तौर पर गारंटी के साथ, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको, आप बिल्कुल सिक्योर हो जाओगे और अपनी लाइफ खुल के जी सकते हो। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कीजिए, आपको लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। और शेयर मार्केट के लिए एक नया शेयर जो मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर, वो भी आपको जल्दी बताने वाला हूँ, उसको आप लेके रखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।